हमारे बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस सरकार को पराजित करना है, ये हमारा मुख्य मकसद है। लेकिन आज देश की जो हालात है आप देख रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाई गई भारत की संविधान को किस तरह तार तार किया जा रहा है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी भी धर्म को ऊपर नीचे नहीं देखते, समान रूप से देखते हैं। और जब इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री और इस देश का पूरा मंत्रिमंडल जब धर्म के नाम पर नंगा नाच पूरे देश में कर रहा है, जब धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहा है, देश में तनाव पैदा कर रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान की रक्षा हमको करनी है, बचानी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान को। दूसरी बात साथियों, ये नरेंद्र मोदी की नीयत हो गई है। जब जब हमारे देश का सैनिक किसी भी हमारे विरोधी के खिलाफ, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ जब भी कार्रवाई करते हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे इसके पहले भी, लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उसको चुनाव में भुनाती रही है कि यह जो घटना हो रहा है ये नरेंद्र मोदी कर रहा है, भाजपा कर रही है। और इस तरीके से संविधान को ताक पर रखकर, तमाम कानून नियमों को ताक पर रखकर वो लगातार प्रचार करती है कि ये सारा कार्रवाई हमारी केंद्रीय सरकार कर रही है, मोदी कर रहे हैं। हमें देश के जनता के बीच में इस बात को ले जाने की जरूरत है कि यह नरेंद्र मोदी गणतंत्र को तार तार करने वाला सैनिक जो कार्रवाई हमारी हो रही है उसको भी अपना प्रगति, अपनी कार्रवाई बताता है। इतना बड़ा लबड़ा, इतना बड़ा झूठा आदमी इस देश में दूसरा नहीं मिलेगा, इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए साथियों। तीसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है नरेंद्र मोदी से कि आप लोकसभा विलंब बुलाइए, हम लोग बात करेंगे। आखिर हजारों, दसियों हजार पर्यटक जब पहलगाम में पहुंच जाते हैं तो वहां से सैनिक और पुलिस को क्यों हटा लिया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सैनिक और पुलिस को जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलती है कश्मीर में, वहां की सरकार के नेतृत्व में नहीं चलती, क्यों हटा लिया गया? और आतंकवादियों द्वारा 26 हमारे पर्यटकों को गोलियों से भून डाला गया और उनको बचाने के क्रम में हमारे 6 मुसलमान जो कश्मीरी हैं अपनी जान को बाजी लगाकर, अपना शहादत देकर पर्यटकों को, उनके बच्चों को, उनको महिलाओं को बचाने का काम किया। एक बार भी ये नरेंद्र मोदी के मुंह से यह बात नहीं निकलती है। शर्म आनी चाहिए भाजपा पर। और जो उसका मंत्री मध्य प्रदेश का विजय शाह बोलता है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कूटनीति के तहत वहां ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी जो है ये आतंकवादियों की बहन है और मोदी जी ने कमाल कर दिया। कूटनीति के तहत सोफिया कुरैशी से ही, यानी आतंकवादियों के बहन से ही हमला करवाकर आतंकवादी अड्डे को समाप्त कर दिया। यह जो घिनौनी बात जो इस देश में चल रही है, हम समझते हैं कि हमारी देश की जनता कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लोगों तक ले जाने की जरूरत है कि वक्त आ गया है कि भाजपा को हराओ, देश को बचाओ, डबल इंजन की बिहार की सरकार को हराओ, बिहार बचाओ, यह नारा लेकर हमको जाने की जरूरत है।
करना चाहते हैं। आज बिहार की हालत बहुत खस्ता हो गया, किसी प्रकार की कोई योजना बिहार के विकास के लिए इन लोगों के पास नहीं। आज स्थिति क्या है, जब हम अपनी मांगों को लेकर हमारे नौजवान साथी, हमारे बहनें, बिहार की महिलाएं जब सड़कों पर उतरती है पटने में, तो लाठियों से और गोलियों का बौछार करके उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। उनकी समस्याओं को सुनने का काम बिहार में नहीं किया जा रहा है। ये इतनी स्थिति खराब हो गई है, ये भयावह है। ऐसा लग रहा है कि आज बिहार में और पूरे देश में इमरजेंसी आपातकाल लागू है, ये फांसीवाद लागू है। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। इसका विरोध करने की जरूरत है और ये जनतंत्र की रक्षा के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। हमारे नौजवान जो साथी हैं, हम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हमें आगे बढ़कर कुर्बानी देकर इस जनतंत्र को बचाने की जरूरत है। जो हम नहीं चलने देंगे अपने बहनों पर लाठी, अपने भाइयों पर नहीं चलने देंगे गोली। ये काम हमको आम जनता के बीच ले जाने की जरूरत है।